भाई मेरा लैम्प ख़राब हो गया है और मुझे इसकी स्मेल आ रही है जलने की। पर मैं रिस्क ले रही हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से रिव्यू देके भाग जाती हूँ। स्मेल आ रही है भाई। मम्मा। ठीक है, जो भी है, क्या मेरे मुंह पे ही फूटेगा ना ज़्यादा, और क्या होगा। ठीक है, जो भी है। तो नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अनिल रंशू इज़ बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज़ थोड़ी मैथ्स की टी जो मेरे साथ हुई मैथ्स के एग्जामिनेशन सेंटर में, और मेरा एक्सपीरियंस एंड रिव्यू। अब पहले मैं तुमको रिव्यू बता देती हूँ। रिव्यू में भाई तुम बोलोगे इसकी कौन सी पनवेल की ट्रेन छूट रही है। हाँ, मेरे मेरे जीवन का सवाल है भाई, ये फट जाएगा मेरे ऊपर। जो भी है। तो कहाँ थी मैं। हाँ, सबसे पहले तो बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि ये जो लाइट है, लैंप है, इसलिए गर्मी हो रही है और गर्मी का सीज़न भी आ गया है। तो मैं तुमको जल्दी से पहले बता दूं कि जो रिव्यू के बारे में बताती हूँ, मेरे इंटेलिजेंट फ्रेंड्स ने बोला कि पेपर बड़ा इजी था, इजी पीजी सा था। तो जिससे मैं अग्री नहीं कर रही ऑब्वियसली। और मेरे लिए पेपर वाज नॉट सो इजी, बट मैंने मैथमेटिक्स लॉजिक वाला एकदम सेशन हटा दिया, कर लिया खुद से। एंड एमसीक्यू भी हो गए, पर मेरी मोरल्स की थोड़ी सी वाट लग गई क्योंकि लास्ट में मुझे पूछना पड़ा एमसीक्यूज़। ठीक है, आई होप यू आर नॉट जजिंग मी, आई होप यू आर नॉट जजिंग मी। ठीक है, जो भी है, फिर वो हो गया पार्ट। हाँ, तो अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ और थोड़ी सी आपको टी दे देती हूँ। जैसे कि मुझे इस वायर का स्मेल आ रहा है अभी कि ये ख़राब होने वाला है, और ये फ्लिकर भी कर रही है लाइट। अभी नहीं कर रही है, शायद मैंने वीडियो ऑन किया इसलिए, बट ठीक है। थोड़ा सा क्योटिक वीडियो है बट समझ के लो। अम, तो मैं सुबह उठी, मैं रात को सोई थी, मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। मैं सुबह उठी और मैं बहुत बीमार हूँ क्योंकि मुझे खांसी आ रही है। मतलब मुझे पता है कि मैं अंदर से ठीक हूँ, पर खांसी कंटिन्यूसली आते जा रही है। इनफैक्ट मैं कल भी नहीं सो पाई, इसलिए आज मैं पूरे दिन पड़ी हुई थी बेड पे। कल मैं पूरा दिन खांस रही थी, और इनफैक्ट मुझे अभी भी खांसी आ रही है, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो तो ऑफ एक्सपीरियंस बता दूँ, फिर मैं सोई नहीं पूरी रात, ना मैं कल सोई हूँ, और आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैथ्स पेपर वॉज गुड, मैं सच बता रही हूँ। मैंने जितना मुझे आया मैंने लिखा। लास्ट के 3 एमसीक्यू पूछ लिए, जिसका डी आंसर लिखा है। मुझे पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मैंने मूव ऑन किया भाई, मैंने बेसिकली मूव ऑन किया इस पेपर से भी। और जब मेरा असली दिल तो तभी टूट गया जब मेरी पीछे वाली जो रोल नंबर थी, जो ऐसे तो उसने कभी सप्लीमेंट नहीं लिया, बट उसने इस बार 2 सप्लीमेंट या 3 सप्लीमेंट लिया। और मैंने बोला कि भाई अब तो इसने भी पेपर सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब पेपर में कुछ तो था जो बच्चों को आ रहा था करके। एंड ऑनेस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने लोगों ने पेपर नहीं लिए थे, इसमें लिए थे इस पेपर में। तो मैं जैसे कि मैं बैठी रहती हूँ, जैसे कि मेरा पेपर बहुत जल्दी हो गया था, जैसे कि गर्मी के दिन बड़े होते हैं, रात छोटे होते हैं, तो 3 घंटा इज़ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे हिसाब से। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा समय था, तो मेरा पेपर बहुत जल्दी हो गया था। तो मैं आसपास देख रही थी कि क्या चल रहा है माहौल। तो उसी माहौल को गौर करते टाइम मैंने गौर किया कि लोग ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहे थे इस बार, रैदर देन फिजिक्स और केमिस्ट्री। और द एग्जामिनर, भाई क्या बताऊँ, उसकी हाथ इतने अच्छे थे भाई, ऐसे रुद्राक्ष का कुछ तो पहना था। इट वॉज सो डैम गुड यार, मैं मजाक भी नहीं कर रही, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। आप मुझे गलत इंसान मत बोलो, सबसे पहली बात तो। और ये था, स्मेल आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है ये देखो इधर कनेक्टेड है, और इससे मतलब कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, मुझे डर लग रहा है, बट ठीक है। और मुझे गर्मी भी लग रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे जल्दी से जाना है भाई रिव्यू देके। मैं विंडो के साइड में बैठी थी, और पहली बार मेरे शायद ग्रह नक्षत्र ऐसे अलाइन हो गए थे कि मुझे लास्ट बेंच मिल गई थी। और लास्ट बेंच पे मिल गई थी, बट मेरी सामने वाली इतना बता नहीं रही थी, मतलब बता नहीं रही थी, मतलब बेचारे को खुद नहीं आता होगा, तो मैं इतना ये नहीं कर सकती। और बाजू में मेरा जो कॉलेज है वो एक मार्केट में है, तो घर वर भी आजू बाजू ही है। पता नहीं क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट से कंप्लेंट है कि प्लीज़ स्पेशली आप कॉलेजेस तो ऐसे मत बनाओ कम से कम, और जहाँ पर बोर्ड का सेंटर होता है वो तो ऐसे ना हो करके। दिस इज़ मतलब कंप्लेंट भाई, हम टैक्स वैक्स भरते हैं, ये सब तो होना ही चाहिए कम से कम। तो आवाज़ तो भाई उधर प्रो मैक्स लेवल थी, बट ठीक है, वो जो उधर पुलिस थे वो कोशिश कर रहे थे ठीक करने की। तो जैसे कि अभी आपको अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो, जो मेरे घर यहाँ पर भी काम चालू है, वैसा ही सेम आवाज़ उधर भी आ रहा था सेंटर पे, बट सामने वाले बिल्डिंग्स है। बट वहाँ पर गए पुलिस हमारे कॉलेज के, ये सीन हुआ था। तो वहाँ पर गए पुलिस कॉलेज के, और वहाँ पर उस 7th फ्लोर तक भिजाया, जितने 4 फ्लोर का था उधर चढ़ के गए, टेरेस पे ये वाला काम चल रहा था फर्नीचर का। उनको चिल्लाया, मतलब मैं ये सीन देख रही थी, मतलब मेरा आधे घंटे से पेपर स्टार्ट हुआ है और मैं ये सीन देख रही हूँ वहाँ पर। हालांकि बाद में आवाज़ बंद हो गई क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस चली गई थी वहाँ पर जो हमारे सेंटर पे थे। तो पुलिस वहाँ पर गई, उनका आवाज़ बंद करवाया, उनके फ़ोटो वोटो लिए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो तो बेचारे गरीब थे ना, उनकी मतलब गरीब से थे, मतलब गरीब से नहीं थे, मतलब वो वर्कर है यार, उनकी क्या गलती, उनको थोड़ी पता होता है कि बोर्ड कब स्टार्ट हो रहा है, 12th कब स्टार्ट हो रहा है। उन लोगों ने ऐसे फ़ोटो वोटो लिया, डराया वराया, जहाँ तक मैंने देखा गौर किया। और मैं वही देख रही थी। और फिर ना वो ऐसे 3 ऐसे लोगों के विंडोज़, ऐसे 3 3 विंडोज़ थे।
तो मैं जब इतना टाइम पास कर रही थी तो मैंने विंडोज़ पे गौर किया, एक कपल का झगड़ा हो रहा था, बर्तन वर्तन फेंके जा रहे थे। मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मुझे इधर आके मेरा रॉ इमोशन दिखाना था कि भाई ये मैंने देख क्या यूँ करके। कपल की लड़ाई हुई, एक लड़का फ़ोन यूज़ कर रहा था किचन में, उसकी मम्मी ने उसको चिल्लाया, फिर उसे फ़ोन ऐसे डल रख के वो चला गया, ये देखा मैंने। फिर एक अंकल थे, 2 घंटे से दाढ़ी बना रहे थे, 2 घंटे से एकदम धीरे धीरे, बुढ़े से थे मतलब, ठीक है, तो 2 घंटे से शेव कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर अपना अपना क्या जो भी मिरर देख रहे हैं, फिर सनलाइट में थोड़ा आ रहे हैं, फिर देख रहे हैं 2 घंटे से। आई एम नॉट इवन किडिंग, नो नो नो, मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची में ये हुआ है, मैंने देखा है। ये हुआ था एक विंडो पे, और कुछ पिजन अलग ही वे में लड़ाई कर रहे थे उधर। मतलब फिर मैंने इग्नोर किया उन लोगों को, फिर मैंने लगा कि कुछ और सीन पर जाते हैं। और बाकी तो सारे विंडोज़ क्लोज ही थे, तो फिर ज़्यादा देखने ही नहीं मिला। और एक बच्चा सा था, खेल रहा था, फिर उनका वो पैसेज होता है ना, वो भी पैसेज दिख रहा था। फिर वो बच्चे खेल रहे थे, फिर बोलते कि इनका ही सही है, मतलब इन्हीं बच्चों का सही है, मतलब 12वीं में नहीं है, ये ना ड्रॉपर है, ना इम्प्रूवमेंट देना है, ना कुछ दिक्कत, ABCDEFG पढ़ो, क ख ग पढ़ो, लाइक लाइफ सेट है। मैं तुमको बता रही हूँ, दिस इज़ वॉट माई थॉट प्रोसेस वॉज दैट टाइम। वो हुआ, मैंने वो पीछे रोल नंबर इतना पेपर ले रही थी, लिख रही थी, तो मेरी तो एकदम ये हो गई। और वन ऑफ माई सब्सक्राइबर वॉज देयर इन द सेंटर, जिसको मैं ऑल द बेस्ट बोलती थी रोज़, क्योंकि वो मेरे इंग्लिश के पेपर के पीछे बैठा था। बट ठीक है, थोड़ा ऑकवर्ड था, बट ठीक है। एंड या दैट्स इट। और मुझे समझ गया मैं जीवन में मुझे ज़्यादा दोस्ती यारी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कितना टाइम पास हो जाता है। तो कल का मेरा प्लान वॉज कि मैं मैथ्स का पेपर आते ही रिव्यू दे दूँगी, अपना एक्सपीरियंस बता दूँगी एंड ऑल शिट। बट गेस व्हाट, मैंने किसी फ्रेंड के साथ सोचा कि मैं घूम लेती हूँ थोड़ा अपना एरिया। एंड मैं थक गई, मैंने इतना चलने की वजह से मैं थक गई। और उसके बाद मेरा सब कुछ डिले होता गया। अब देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मुझे एक चीज़ तो समझा कि अगर गलती से मैंने कभी जीवन में प्यार मोहब्बत भी कर लिया तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, क्योंकि उससे मैं मेरी चीज़ें सारी प्रोक्रेस्टिनेट कर दूंगी। एक इंसान से क्या भाई, साथ में हम क्या मिल क्या, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम पास क्या कर लिया मैंने। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कितनी पीछे रह गई जीवन में। तो इट इज़ माई साइन अगेन कि मुझे कभी टाइम पास नहीं करना है ऐसे। पर एटलीस्ट किसी, मतलब कैसे बताऊँ मैं, एटलीस्ट ऐसे तो नहीं करना है कि ओ शिट ये अपनी औकात दिखा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं इसको अपलोड करूँगी भाई, मैं इसको अपलोड करूँगी। दैट इज इट। बस मुझे इतना तो पता है मेरे जीवन में अभी, कि अभी सीरियस वाला बात। तो एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ इस पेपर के बारे में, कि मेरा लास्ट पेपर था ऑफ बीइंग क्लूलेस। क्योंकि ये मेरा लास्ट था, बस मुझे पता है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि अब चेंज होना पड़ेगा। कब तक रोते बैठेंगे कि हर पेपर ख़राब गया करके। अभी तक अंडरस्टैंडेबल था, ठीक है, वैसे भी मैं पास हो चुकी हूँ, तो मुझे सच में बोलूँ तो इतना सीरियसनेस नहीं था कभी भी ये पेपर्स के लिए। और पास मतलब मैं ठीक ठाक पास हुई हूँ, मुझे थोड़े से परसेंट चाहिए थे ज़्यादा, ठीक है। तो अब भी मैंने डिसाइड किया है इसके बाद कि मैं साइकोलॉजी के लिए मैं अच्छे से मेरा हो चुका है वो IT, वो भी अच्छा जाएगा डेफिनेटली। और इसके बाद जो भी मैं इंजीनियरिंग एग्जाम्स दूंगी, आई नो दैट फॉर श्योर कि मैं सीरियस रहूँगी उसमें। हाँ, सीरियस रहूँगी और क्लूलेस नहीं रहूँगी, सबसे बड़ी बात। क्योंकि द फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर इज़ द वर्स्ट फीलिंग एवर। मैं इसको बहुत फ़नी वे में बता रही हूँ, तो वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, बट ऑब्वियसली जब मैं खुद बाहर देख रही थी विंडो के, तो मैं मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट आई एम डूइंग विद लाइफ, क्यों मुझे पेपर नहीं आ रहा है, क्यों एवरीवन इज़ राइटिंग एंड और मैं बाहर का माहौल देख रही हूँ। तो वो आता है क्वेश्चन, बट मैं तुमको बस फनी वे में बता दी। यस, अब मुझे पता नहीं लाइट जाएगी तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कैसे कंटेंट क्रिएट करूँगी, बट ठीक है। इसके बाद से व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माई चैनल इज़ ग्रोथ, इज़ डिफरेंट माइंडसेट। क्योंकि अब बस बहुत हो गया रोना, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं खुद, मुझे रोना नहीं है मेरे फेलियर्स के ऊपर। दिस वॉज लास्ट थिंग अबाउट माई क्लूलेस एग्जाम्स। बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम एनी अदर एग्जाम्स आई एम गोना गिव, आई नो दैट फॉर श्योर कि मैं लिख रही रहूँगी और मेरे पास कुछ तुमको फ़नी बताने के लिए नहीं होगा। यस, it hurts, but I know I have to change, so I have to accept it first. अभी तो अब सब हो गया, अब अपना शिट डन है बाकी सारी चीज़ों से। अब हम जीवन में कुछ करेंगे। मैं ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करी कि मैं बहुत अभी तो उखाड़ ही लूँगी ये वो। इट्स जस्ट आई वॉन्ट टू चेंज वेन एवर आई एंटर इन माई इंजीनियरिंग कॉलेज। आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू हैव ग्लो अप थिंग्स, लाइक बाय ब्रेन भी, भाई मतलब दिमाग से भी ग्लो अप हो जाए, मुंह से भी हो जाए, शरीर से भी हो जाए, तो उसके ऊपर आई विल वर्क। तो नेक्स्ट वीडियो में आई प्रोबेबली
टेल यू कि मैं क्या क्या कर रही हूँ अपने जीवन में अपने ग्लो अप के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट तभी फील कर पाऊँगी। तो हाँ, लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्व्स। तो यू कैन सब्सक्राइब मी फॉर दैट थिंग ओनली। और थोड़ी सी बकचोदी ऑन इंस्टाग्राम फ्यूचर में, अभी तो आई एम इनएक्टिव, बट यू कैन फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी फॉर दैट। या दैट्स इट। थोड़ा क्योटिक था ये वीडियो, बट मुझे ऐसा लगा कि प्रेजेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, रैदर देन कि मेरे पास आज रिसोर्सेज नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी। ऐसा नहीं होता है। या तो आज मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन कर लिया, जैसे कल किया था, क्योंकि मैं घूम घूम के आई थी, तो आज वैसा नहीं करूँगी मैं। अब ये जा रहा है धीरे धीरे। आई हैव टू से यू गुड बाय। गुड बाय स्लाइड को भी गुड बाय नहीं, अब मुझे इस स्लाइड को भी गुड बाय करना पड़ेगा और तुमको सिर्फ बाय करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।